जानते हो आप भारत में रेलवे और आर्म्ड फोर्सेस के बाद थर्ड सबसे बड़ी लार्जेस्ट लैंड ओनर संस्था कौन सी है? मतलब भारत में आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? तो जी भारत में रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन है वो अल्लाह जी के पास है, मतलब वक्फ बोर्ड के पास है। जी हाँ, यही नहीं, दिल्ली है ना जो देश की राजधानी है, उस देश की राजधानी का 77% 77% लैंड जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, और उस वक्फ की प्रॉपर्टी में दिल्ली हाई कोर्ट भी आता है। जी हाँ, दिल्ली का हाई कोर्ट जो है वो वक्फ की जमीन पर बना है। यही नहीं, दिल्ली का सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस स्कूल जो मथुरा रोड वाला है, एंग्लो अरेबिक स्कूल और बहादुर शाह जफर मार्ग पे जो अखबारों के ऑफिस बने हैं, इसके अलावा भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे ऑफिस जो है वो वक्फ की जमीन पर चल रहे हैं। यही नहीं, मुंबई में मुकेश अंबानी का जो घर है एंटीलिया, वो भी वक्फ की जमीन पे, और बेंगलोर का फेमस विंडस्टोर मैनल होटल भी जो है वो भी वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है डेक्कन हेराल्ड में लेख लिखने वाले भाईजान फिरोज बख्त अहमद जी का। आप लोग भी जाके अपना घर चेक कर लो, कहीं वक्फ की जमीन पर तो नहीं बना है। क्योंकि कल को अगर वक्फ बोर्ड वाले कहते हैं कि भाई आप जिस घर में रहते हो, जिस घर को आपके दादा परदादा ने बड़ी मेहनत से बनाया था, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। आपके पास उस जमीन के कागज है ना, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वक्फ के केस में वाकिफ जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह को ट्रांसफर कर देता है, और एक बार उस प्रॉपर्टी के ओनरशिप राइट्स अल्लाह जी के पास आ जाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को अल्लाह से वापस नहीं लिया जा सकता। ये इस देश में कानून है, यहाँ की संसद ने ये कानून